सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी रचना में पाठ 2 ध्वनि तथा वर्ण पढ़ेंगे। आप भी अपनी रचना पुस्तक निकालिए तथा आज की दिनांक डालिए। बच्चों, मौखिक भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों से होता है। लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए बनाए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। शब्दों की रचना इन वर्णों से हुई है, जैसे ब, धन अ, धन स, धन अ। इन वर्णों से मिलकर बस शब्द बना है। इसी प्रकार फ, धन अ, धन ल, धन अ इन वर्णों से मिलकर फल शब्द बना है। अतः उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहे जाते हैं। अब पढ़ते हैं ध्वनियों के प्रकार। ध्वनियाँ दो तरह की होती है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। हिंदी में 3 तरह के स्वर पाए जाते हैं: परंपरागत स्वर, नवविकसित स्वर तथा आगत स्वर। नंबर 1, परंपरागत स्वर। संस्कृत से प्राप्त सभी स्वर परंपरागत स्वर कहे जाते हैं। इनका उच्चारण केवल मुंह से ही वायु बाहर निकालकर किया जाता है। नाक का रास्ता पूरी तरह बंद रहता है। इनके उदाहरण हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें 4 ह्रस्व स्वर हैं तथा 7 दीर्घ स्वर हैं। वे इस प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इस वर्ग में आने वाले 4 स्वर हैं अ, इ, उ तथा री। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगभग दुगना समय लगता है। इस वर्ग में आने वाले 7 स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर है नवविकसित स्वर। संस्कृत से प्राप्त सभी स्वरों का हिंदी में उच्चारण 2 तरह से होने लगा है: केवल मुंह से वायु बाहर निकालकर तथा मुंह और नाक दोनों से वायु बाहर निकालकर। पहले प्रकार के स्वरों को परंपरागत स्वर कहा गया था। दूसरे प्रकार के स्वरों को नासिकीयकृत स्वर या अनुनासिक कहा जाता है। इस तरह अनुनासिक हिंदी में नवविकसित स्वर है। इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए 2 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं: बिंदु तथा चंद्र बिंदु। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली रहता हो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, भांग, गांव आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह का अंश मौजूद है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे गोंद, चोंच, कैंचुली आदि। अब है आगत स्वर। आगत अर्थात आया हुआ। जो स्वर अंग्रेजी आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने के कारण आ गया है, वह आगत स्वर कहलाता है। यह स्वर हमारे परंपरागत स्वरों में नहीं था, अतः वर्णमाला में इसके लिए कोई वर्ण भी नहीं था। हिंदी में इसके लिए अ वर्ण बनाया गया है और हम अ स्वर वाले शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं: ऑफिस, ऑर्डर, कॉफ़ी, डॉक्टर आदि। हर भाषा में व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों के साथ मिलाकर ही किया जाता है, परंतु हिंदी में हम न केवल स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बोलते हैं बल्कि मिलाकर लिखते भी हैं। उदाहरण के लिए पुल शब्द का उच्चारण करते समय न केवल हम प, धन, उ ध्वनियों को मिलाकर बोलते हैं बल्कि दोनों को मिलाकर पु के रूप में लिखते भी हैं। इसलिए हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के लिए 2 तरह के वर्ण बनाए गए हैं: पहला स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वरों के वर्ण तथा दूसरा व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण।
व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। बच्चों, यहाँ ये चार्ट दिया गया है, इसमें स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले स्वरों के वर्ण दिए गए हैं, मात्रा चिन्ह भी दिए गए हैं और यहाँ पर क व्यंजन में मात्रा चिन्हों का प्रयोग करके दिखाया गया है। चूंकि अ स्वर हिंदी के प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला हुआ है, अतः अ स्वर को मिलाकर लिखने के लिए अलग से मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया। व्यंजन वर्ण को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क धन अ, प धन अ। यहाँ पर क के नीचे हल चिन्ह लगाया है और प के नीचे हल चिन्ह लगाया है। बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें तथा समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।